ठीक है, इधर लेकिन जाएंगे कहाँ? बेटा हम यहाँ से मेरठ चले जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे दुश्मन हैं। लेकिन जाने से पहले जो मैंने नियत करी थी मैं उसे पूरा कर आती हूँ। फादर जैसे कि मैंने नियत करी थी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो ये लीजिए इसमें फादर। थैंक यू माय चाइल्ड। इस तरह बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो हवेली छोड़कर चली गई थी, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें निकाल दिया गया था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी वफात हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनकी हवेली पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, और तो और तभी वो बोलते हैं हम इस हवेली को बेचना चाहता है, और कोई इस हवेली को इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, और ना हम यहाँ पर कचहरी खोलेगा। और जैसे ये बात लाला चुन्नामल को पता लगती है तो लाला चुन्नामल तो वैसे भी मौके का फायदा उठाने में बेगम समरू से कम नहीं थे, और वो बोलते हैं हुजूर हम यहाँ पर बैंक खोलना चाहते हैं। और उसके बाद लाला चुन्नामल ने इस हवेली को खरीद लिया और यहाँ पर एक बैंक खोला, जिसे उस समय दिल्ली बैंक के नाम से जाना गया। लेकिन लाला जी को अंग्रेजों से पंगा लेना थोड़ा भारी पड़ गया। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपनी कलम की ताकत से उस बैंक को बर्बाद करना शुरू कर दिया, और तो और बैंक के कामों में रुकावट डालने लगे, और तभी कुछ समय बाद उनका वो बैंक बंद हो गया। अब इस बात से लाला जी बहुत परेशान थे और वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, और तभी लाला जी के दिमाग में चालाकी सूझी और उन्होंने वहाँ के छोटे छोटे लालाओं को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, और वो बोलते हैं नमस्कार लाला जी। नमस्कार नमस्कार। लाला जी आप हमारे दिल्ली